बोलो शंकर भगवान की जय। महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि तत्काल अपनी उन्होंने माया प्रकट की और मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर यानी विशाल गांव की वहां पर रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था, अतिक्रमण बनाया गया था, नाना प्रकार की वहां पर वस्तु थी और उस नगर की शोभा बहुत बढ़ती थी। वहां स्त्रियों पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे और वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राजा करते थे। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए वहां पर उद्यत हुए। उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सव को चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार वहां पर आए और जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे, उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दिया। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी वहां पर थोड़ा मोहित हो गए। वह राजशील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर वहां पर बैठे और उनका वहां पर पूजन किया गया। उनकी सुंदर कन्या जिसका नाम श्रीमती था बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है और यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए नियमित स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। मार से अब इसका भाग्य बताइए। राजा की इस प्रकार पूछने पर काम से बिहाल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके जो है कहने लगे। क्या कहते हैं यहाँ पर? भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की जो है आग्रह है और इसका भविपति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वह काम के वशीभूत हो गए थे। भगवान शंकर की वह मुनि मन ही मन सोचने लगे कि इस राजकुमारी को मैं कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है कि यह कन्या मुझे ही वरमाला पहनाए। अब ऐसा कैसे होगा? इस बारे में नारद जी मन ही मन सोचने लगे और समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है। ऐसा जो है नारद जी जो है अपने मन में सोचने लगे। ऐसा विचार कर काम से बिहार हुए नारद जी भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल तुरंत उनके लोक में जा पहुंचे। वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह इस प्रकार बोले कि भगवान, मैं एक कांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जाकर वहां पर बैठ गए और बोले, मुनि, अब अपनी बात कहिए। आप ऐसा क्या कहने वाले हैं जो मुझे एकांत में आना पड़ा, जो एकांत में ही बातें हो सकती है? ऐसा आपके मन में क्या है?
तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं भगवान से कि भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि है वह सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधार चुके हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर मान ले और मेरे गले में जो है जयमाला डाल दे। तो यहाँ पर जो है तो सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार से जो है उत्तर दिया। इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु यहाँ पर कहते हैं कि मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। जो बहुत ज्यादा बीमार है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो जैसा डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, मैं आपका जो है समस्या का समाधान वहीं पर करूंगा, क्योंकि तुम मुझे जो है विशेष प्रिय हो और तुम मेरे भक्त हो। ऐसा कहकर जो है भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से वो जो है अंत ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और जो है उनका मनोरूप प्राप्त हो गया समझकर जो है नारद जी वहां से बड़े हर्ष के साथ भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। उनका कृतकृत्य मानने लगे और वहां से जो है चल दिए और उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्र राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान जो रूप को धारण कर रखा हूं, धारण किया हुआ हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी। ऐसा नारद मुनि जो है बार बार जो है अपने मन में सोचने लगे। और दूसरे का नहीं, मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना, यानी मेरा चेहरा जो है कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मुनियों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा था। जो पहले थे नारद जी, सभी मुनियों ने उनको पहले रूप में देखा था। इस रूप में तो अभी देख रहे थे और राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को वहां पर नहीं जानता था कि इन्होंने जो है अपना चेहरा जो है वो बदल दिया है। नारद जी की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के यानी भगवान शिव के वहां पर वे दो पार्षद आए जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां पर बैठे हुए थे। वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेदों को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूंडा हुआ वह जान के वे दोनों पार्षद उनके निकट चले गए। यानी दोनों जो है दूत भगवान शंकर के नारद जी के पास चले गए, उनके निकट वहां पर बैठ गए और उनसे जो है बातें करने लगे। उनकी हंसी उड़ने लगी, परंतु मुनि को काम से बिहार हो रहे थे तथा उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर जो उनके लिए कुछ
कोई कह भी रहा था, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नारद जी जो है अपनी यथार्थ जो है उस बालिका यानी श्रीमती को अपनी प्राप्त करने की इच्छा से उनको बार बार देख रहे थे। इसी बीच में वहां पर सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अधापुर से वहां पर आ गई और अपने हाथ में सोने का एक सुंदर सी जो है माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान वहां पर खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उस व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अवशेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर मुंह जैसा देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटा दी और प्रसन्न मन से दूसरी ओर जो है चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई और राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पर आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां पर नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी, यानी उस कन्या की ही दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी और भगवान विष्णु को अन्यथा जो वहां पर बैठे हुए थे, राजसभा में बैठे थे, किसी ने नहीं देखा। सिर्फ उस कन्या की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी और जैसे ही उन पर दृष्टि पड़ी, भगवान को देखते ही उस कन्या का मुख जो है प्रसन्नता से खिल उठ गया और उसने तत्काल ही भगवान विष्णु के कंठ में माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेवना से जो है आतुर हो उठे थे, इसलिए वे अत्यंत बेहाल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहाल नारद जी उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा कि हे नारद मुनि सुनो, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो पहले। महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर वह शिव माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में यानी शीशे में अपना मुंह देखा तो बानर के समान, और जब बानर के समान अपना मुंह देखा तो वह जो उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध हुआ, यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां पर जो है उन्होंने भगवान नारद जी ने जो है श्राप दे दिया। श्राप देते हुए बोले कि अरे तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपहास उठा रहे हो, यानी मुझ पर हंस रहे हो। अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण के संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहि जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण वे सदा सब घटनाओं में भगवान शंकर की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, मामपति महादेव की जय।